तो हेलो गाइस, भाई आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ना, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको भाई बोलेरो नियो लेनी है और वो सब कुछ जानना चाहते हैं। देखो, अपनी बोलेरो नियो जो है ना, इसका सर्विस अभी हुआ नहीं है। मतलब जो फर्स्ट सर्विस होना है, मेजर सर्विस, जिसमें कि इंजन ऑयल चेंज होता है और पूरी गाड़ी एकदम अच्छे से सर्विस होती है, वो वाला सर्विस अभी नहीं हुआ है। और अभी जो इसका फर्स्ट सर्विस होना बाकी है, मतलब अभी इसका एक भी सर्विस नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना सर्विस होने से पहले एक आइडिया लिया जाए कि ये कितना माइलेज देती है, भाई हाईवे में क्या परफॉर्मेंस है, और सस्पेंशन कैसी है, कंट्रोल्स कैसे हैं गाड़ी के, नाइट ड्राइव कैसी है इस गाड़ी की। तो यही सोच के मैंने एक ट्रिप प्लान किया अपनी फैमिली के साथ, और हम लोग चले गए भाई दिल्ली से खाटू श्याम। तो दिल्ली से खाटू श्याम और खाटू श्याम से दिल्ली जो है ना, आपका लगभग 550 या 500 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो इस वीडियो में ना आपको ये पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का माइलेज कैसा है, इसकी हाईवे कंट्रोल्स कैसे हैं, और जिसका बॉडी रोल है ना वो हाईवे में कैसा है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है। मतलब मैं आज आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को ना भाई लेट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और देखो भाई, हम लोग निकल पड़े थे करेक्ट 7 बजे मॉर्निंग में, क्योंकि डीजल जो है ना पहले ही भरवा दिया था, मतलब नाइट में ही हमने फुल करवा लिया था। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में निकले। तो मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, तो ठीक है, मॉर्निंग में भी बहुत ट्रैफिक हमें मिला, शुरू में ही मिल गया भाई। हमें ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होगा, रास्ता खुला मिलेगा एकदम से, मतलब अच्छा एवरेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सस्पेंस यहीं से चालू हो गया, क्योंकि रीजन ये था, मॉर्निंग के टाइम भाई सब लोग जो है अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सबके लिए निकल पड़े थे। तो ये हमारे लिए अच्छा भी था और बहुत बुरा भी। मतलब अच्छा इसलिए था कि हमें रियल माइलेज मिलेगा, रियल कंडीशन में माइलेज देखने को मिलेगा, प्लस बुरा इसलिए था कि भाई हम लेट भी हो रहे थे, और साथ में जो है भाई माइलेज भी गाड़ी का डाउन हो रहा था, है ना। तो चलो कोई नहीं, एक रियल वर्ल्ड का हम लोग टेस्ट कर रहे थे। नॉर्मली हमारे दिल्ली में जो है बहुत जाम होता ही है, चाहे गुड़गांव हो चाहे मुंबई हो, इन सब जगह में ना हमेशा जाम मिलेगा आपको। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं या मुंबई या किसी भी सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उनको भी आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी उनके लिए बेटर है या नहीं है, रोज़ इस गाड़ी को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, या रोज़ की ड्राइविंग के लिए गाड़ी ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद भाई हम लोग चलते गए अपना मस्त हाईवे में, बहुत अच्छे रोड्स भी आए, और साथ में ऐसे रोड्स भी थे जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, गाड़ी एकदम मस्त चल रही थी, हाई स्पीड में भी चल रही थी, कोई गाड़ी में ऐसा मुझे लगा नहीं। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, महिंद्रा की बोलेरो नियो को आप जो है चला सकते हैं, 100+ भी चला सकते हैं। बट मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप है ना, जो भी SUV गाड़ी होती है, जो टॉल बॉय डिज़ाइन वाली गाड़ी होती है, उनको 80 to 100 तक ही चलाएं। चलाने को आप इसको 150 तक भी चला सकते हैं, 150 तक भी जाएगी। इसका टॉप स्पीड टेस्ट भी मैं करने वाला हूँ, वो अलग से वीडियो में बना दूंगा। बट अभी तक के हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ आपको कि हाँ, ये 150 चले जाएगी, इजीली चले जाएगी, और 120 तक भी आप इसको जो है चला सकते हो अच्छी खासे। अगर हाईवे मिल रहा है आपको, अच्छा खासा चौड़ा हाईवे मिल रहा है, तो वहाँ आप इसको 120 भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नॉर्मली इसको चलाना है वो आप 80 to 100 के बीच में चलाओगे, तो आपको फुल एक अच्छा माइलेज भी मिलेगा, और प्लस आपको जो कंट्रोल्स हैं वो भी सही मिलेंगे, बॉडी रोल्स भी उतना ज़्यादा फिर आपको जो है ना हैंडल नहीं करना पड़ेगा। और बॉडी रोल की बात आई है, तो बॉडी रोल मैं बता देता हूँ। बॉडी रोल इसमें है, किसी भी गाड़ी में SUV में महिंद्रा की आपको बॉडी रोल मिलेगा, भर भर के मिलेगा, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि स्कॉर्पियो क्लासिक में आता था, है ना, या महिंद्रा की जो थार है उसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, इसमें नहीं है। इसका रीज़न यही है कि इसका जो टायर साइज है ना, वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ये 15 इंच के टायर आते हैं इसमें, और टॉप मॉडल में 16 इंच के टायर मिलते हैं आपको। और साथ में इसके जो सस्पेंशन है ना, इसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया कंपनी ने नए वाले 2026 वाले मॉडल में। तो ऐसे ही हम लोग चलते गए, बहुत कुछ पता चलता गया हमें अपनी बोलेरो नियो के बारे में। फिर हम बीच में रेस्टोरेंट में रुके, भाई इतनी देर से चल रहे हैं तो भूख तो लगेगी, है ना। तो हमने सोचा चलो भाई रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेते हैं। तो वहाँ पे गए और आसपास थोड़ा सा घूमा, इधर उधर मज़े वज़े किए, थोड़ा धूप के मज़े लेके, कि भाई ठंड में जब धूप आती है ना तो अलग ही मज़ा आता है ना। तो अपना रेस्ट करने के बाद, अपना लंच करने के बाद, उसके बाद हम लोग फिर से अपने जो सफ़र को है इसको कंटिन्यू करते हैं और चलते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लोग जो है रिंगर्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब खाटू श्याम जी के लिए हम लोग मेन हाईवे को छोड़ के अंदर की तरफ राइट टर्न लेते हैं। वहाँ पे इस गाड़ी के बारे में हमें और भी कुछ जानने को मिलता है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत मतलब रास्ते भी खराब आते हैं, बीच बीच में ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और कटिंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब राउंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सब जगह ना गाड़ी की और भी अच्छे से मतलब आपको डिटेल्स पता चलती है किसी भी गाड़ी की। तो ये एक अच्छा मौका था अपनी बोलेरो नियो के बारे में जानने के लिए। तो जैसे हम लोग सुबह एंटर करते हैं
राइट को मुड़ के वहाँ मार्केट देखने को मिलता है। और मार्केट में आपको पता ही है भाई, भीड़ होती है ना। मतलब जो मॉर्निंग में बाजार वगैरह स्टार्ट होते हैं, लोग अपनी शॉप्स को ओपन करते हैं और लोग ऑफिस भी जा रहे होते हैं, तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो उस जगह भी गाड़ी ने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। उधर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको ना, मतलब अगर आप चल रहे हैं, रनिंग ट्रैफिक है, तो उस टाइम आपको ना गियर्स बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 में चल रहे हैं या 10 में भी चल रहे हैं, तो आप सेकंड गियर में इसको रख सकते हैं और ये गाड़ी क्रॉलिंग करती रहेगी, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बंद नहीं होगी या झटके से ऐसे नॉर्मल गाड़ी जो बंद हो जाती है, इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इसका जो टॉर्क है ना वो बहुत सही है। 260 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि इस गाड़ी को ना एकदम मतलब हैसल फ्री बना देता है। तो ये खासियत हो जाती है। ट्रैफिक में हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, हमें बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपना चल रही है, आप फर्स्ट गियर कर सकते हो बिल्कुल। अगर रुक जाते हो या कहीं स्टिप चढ़ाई होती है तो आप अपना फर्स्ट गियर लगाओ, फिर भी गाड़ी को उतना एफर्ट नहीं लगता है, ईजिली निकल जाती है। क्योंकि जो इसका लो एंड टॉर्क है ना वही बहुत सही है, और जब इसका टर्बो एक्टिवेट होता है ना तब तो इस गाड़ी में एक अलग ही जान आती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी अपनी महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और छोटे मोटे रास्ते में खड्डे वड्डे तो आते रहते हैं, कटिंग्स बहुत ज़्यादा आती है, गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, बस एक चीज़ मुझे थोड़ा इसमें डाउन लगा कि इसमें कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग नहीं दिया है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दिया है, जिसकी वजह से ना आपको गाड़ी हैवी लगती है। जो स्टीयरिंग है वो हमेशा ही हैवी लगता है, चाहे वो लो स्पीड हो चाहे वो हाई स्पीड हो। हाँ, हाई स्पीड में ये स्टीयरिंग बहुत सही काम करता है नॉर्मल लाइट स्टीयरिंग के मुकाबले, क्योंकि वेट जब रहता है ना स्टीयरिंग में तो आपको कंट्रोल करने में बहुत सही रहता है। और साथ में बुरी भी है, क्योंकि भाई जब आप ट्रैफिक में होते हो या गलियों में होते हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और बस यही चीज़ है ना, एक प्रॉब्लम बन जाती है बोलेरो नियो की। लेकिन ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी गाड़ी में होता ही है। ज़्यादातर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ही मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम यूज़ करती है महिंद्रा कंपनी। तो अभी तक हमने इस गाड़ी के बारे में ये जाना था। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, और हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं पार्किंग में लगा के। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, अपना दर्शन वगैरह करते हैं। 1 से 2 दिन पहले जो था एकादशी था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम लोग एकादशी के बाद ही वहाँ पहुँचे थे, तो क्राउड नहीं था। जितने भी लोग आए थे वो लोग जा चुके थे या जा भी रहे थे, तो खाली था। तो इस चीज़ का बेनिफिट भी हुआ थोड़ा सा कि गाड़ी को आराम से पार्किंग में जगह मिल गई। और जब तक हमारी महिंद्रा बोलेरो नियो रेस्ट कर रही थी, तब तक हम लोग जो है दर्शन कर रहे थे, थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे, मार्केट घूम रहे थे। तो ऐसे करते करते हमने वहाँ पे लगभग 3.5 से 4 घंटे बिताए, और फिर हम लोग जो है दोबारा से भाई अपने दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब दिल्ली के लिए निकलते हैं ना, इस टाइम हमें जो है और अलग एक्सपीरियंस मिलता है। वो क्या भाई, इसकी नाइट ड्राइविंग, और जो इसकी हेडलाइट की क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है, जो इसकी रेंज है लाइट की वो कैसी है, और रात में इस गाड़ी को चलाने में कितना मुश्किल होता है, या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या फीचर है जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है रात को चलाने में मज़ा भी आता है और भाई बुरा भी लगता है। तो देखो, जब हम लोग वहाँ से निकले तो अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, और भीड़ भी थी। भीड़ का तो सामना हम वैसे भी सुबह से कर चुके थे, और खुली सड़कों का भी मज़ा हमने लिया था। लेकिन जो रात वाली ड्राइविंग थी ना, उसे हमें जानना था। तो इस वीडियो में हमें एक साथ ही सारे टेरेन मिल चुके थे, मैक्सिमम जितने में हमें चाहिए थे इस वीडियो के लिए। तो रात में क्या है, हम लोग जब निकले तो जैसे ही हेडलाइट ऑन करी, तो नॉर्मल जैसे वहाँ का सिटी था वहाँ पे तो लाइट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो कैसे कि जैसे कि वहाँ पे राजस्थान में हर जगह आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलेंगे, या जैसे हमारे दिल्ली में या सिटी में खंबे लगे होते हैं, लाइट्स चल रही होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो है जंगल वाला एरिया भी आता है, और ऐसे पत्थर वाले एरिया भी आते हैं, तो वहाँ लाइट्स नहीं होती है। तो गाइज N8 वेरिएंट में जो आपको रिफ्लेक्टर मिलता है ना गाड़ी का, वो होता है मल्टी रिफ्लेक्टर सिस्टम। मतलब इसमें कोई भी प्रोजेक्टर या LED सिस्टम नहीं आता है, और ना ही कोई DRLs आते हैं, और फॉग लैम्प भी नहीं आता। तो इसके बावजूद भी ना इस गाड़ी का लाइट इतना अच्छा लगा मुझे, खास करके जो इसका लो बीम है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरा स्प्रेड होता है और आपको बहुत आगे तक जो है ये रास्ते को दिखाता है। और इसका जो हाई बीम है, इससे थोड़ा सा मैं इम्प्रेस कम हुआ, क्योंकि इसका जो हाई बीम है ना वो ज़्यादा दूर तक तो जाता है, लेकिन वो एकदम जो है बिल्कुल प्रॉपर सारा रिफ्लेक्शन रोड पे नहीं फेंकता, थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ रखता है। तो अगर वो चीज़ जो ऊपर जा रही है अगर वो भी नीचे की तरफ ही होता है तो दूर तक और ज़्यादा क्लियर नजर आता। अभी भी दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ना थोड़ा आगे वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जो रिफ्लेक्शन है जो ऊपर जा रहा है वो सामने वाली गाड़ी वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। मुझे ऐसा 100% श्योर है, क्योंकि मैं खुद खड़ा हुआ था जब मैंने इसको आगे से देखा, तो जैसे ही लाइट हाई बीम में किया तो भाई मेरे आंखों में एकदम से लगा। तो ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है कि जैसे आगे से सामने से भी आ रहा है तो डिपर मारोगे तो भैया हिल जाएगा वो।
तो ये चीज़ भाई बेकार भी है, ज़्यादातर तो इसको हम नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि हाई बीम में चलाना वैसे भी सही नहीं होता। हाँ, जहाँ यूज़ हो या डिपर मारना हो वहाँ के लिए बहुत परफेक्ट है, बट लो बीम इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हम लोग भाई टेस्ट करते हुए हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग मेन हाईवे पे नहीं आए थे। और जैसे ही हम लोग मेन हाईवे पे पहुंचे, थोड़ी ही देर में फिर से भाई अपना रेस्टोरेंट आ गया, क्योंकि भाई भूख लग चुकी थी। दर्शन करने के बाद बहुत देर हम लोग ड्राइव भी कर चुके थे, 2.5-3 घंटे। तो उसके बाद सीधा रेस्टोरेंट, हम उसी रेस्टोरेंट में गए जिसमें हम लोग आते समय गए थे, बट वो रोड के उस तरफ था, ये इस तरफ था, क्योंकि इनके बहुत सारे ब्रांचेस है ना। तो हमने यहाँ पे फिर टाइम को स्पेंड किया, थोड़ा सा खाया पिया, अपना घूमे फिरे, शॉपिंग भी कर लिया थोड़ा सा। और उसके बाद फिर से हमने कंटिन्यू किया अपने हाईवे के लिए। और अब इस बार हाईवे में हमें क्या पता चलता है, जब हम इसको मेन हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे चलाते हैं, तो ये गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है ना नाइट में बहुत सही है। मतलब जैसे बाकी गाड़ियाँ अगर जाती है सामने से और खड्डे वगैरह आते हैं तो वो हिल जाती है, बट इसमें उतना पता नहीं चलता, क्योंकि इसके टायर्स भी बड़े हैं। ऊपर से इसके टायर्स जो है ना हाई प्रोफाइल वाले हैं, एक तो बड़े टायर, ऊपर से प्रोफाइल इनकी हाई है, जिसकी वजह से आधा शॉक तो इनके टायर ही हिल जाते हैं, उसके बाद सस्पेंशन की बारी आती है। तो ये बहुत मज़ेदार था। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर सामने से कोई गाड़ी आती है ना रात को, तो उनके हेडलाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप बहुत अपराइट पोजीशन में बैठते हो, मतलब बहुत ऊंचा बैठते हो, जिसकी वजह से उनकी लाइट भाई नीचे रह जाती है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना गाड़ी चलाते रहो, वो डिपर मारे कुछ भी करे, आप शेर हो भाई हाईवे के। सबसे बेस्ट बात तो ये है इस गाड़ी की। उसके बाद एक चीज़ मुझे और पता चला कि आप इसको हाईवे में भगा रहे हो, तेज चला रहे हो, आपने एसी ऑन किया, तो बाकी गाड़ी चाहे कोई भी पेट्रोल की गाड़ी हो, जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, सुपर हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं, उनमें पता नहीं चलता। बट इसमें एक और फीचर ये है कि अगर आप इसका इको एसी ऑन कर देते हो ना, जो इसमें 2 एसी हैं, एक तो नॉर्मल एसी है जैसा हर गाड़ी में होता है, उसके साथ ही एक बटन आपको मिल जाएगा इको एसी का। तो वो अगर आप ऑन करते हो, एसी की कूलिंग मेरे को लगता है भाई सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बिल्कुल फर्क पता नहीं चला। बिल्कुल गाड़ी एकदम ठंडी चिल्ड हो रही थी। और आप लोग बोलोगे भाई एसी क्यों चला रहे थे इतने ठंड में, है ना? वो इसीलिए क्योंकि जो फॉग था ना, जो अंदर का जो फॉग होता है वो बिना एसी का हटता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। तो जब भी ऐसा फॉग होता है तो एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ से हमें यही पता चल गया कि हम अगर इसको इको एसी में चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, इंजन बिल्कुल डाउन नहीं होता। अगर होता भी होगा ना तो मतलब पता ही नहीं चलता, 0.5% 100 में से। तो इस हिसाब से ना गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो दिन हो रात हो। 2-3 चीज़ें बुरी लगी, एक तो हार्ड स्टीयरिंग, ऊपर से क्या है कि बॉडी रोल उतना नहीं है जितना कि बाकी की गाड़ी में है महिंद्रा की, इसमें नहीं है उतना। लेकिन बॉडी रोल जो है, इनका जो डीएनए है वो तो भाई आएगा ही, है ना? बॉडी रोल तो मिलेगा। और बॉडी रोल होने से ना एक मज़ा भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप ऐसे चल रहे हो कि पता ही नहीं चले, तब लग्जरी गाड़ी। एक एसयूवी गाड़ी का मतलब भी तभी होता है, थोड़ा बहुत बॉडी रोल आता है, तभी लगता है कि हाँ भाई हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो एकदम रफ एंड टफ है। तो ये चीज़ बहुत लोगों को पसंद भी होती है, जैसे मुझे भाई बॉडी रोल पसंद है, सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक जो सस्पेंशन का जो ट्रैवल होता है ना, वो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई गाड़ी कर रही है उस ट्रैवल को, तो वो एक मज़ा देती है, एसयूवी फील आता है उससे। तो गाइस अभी तक तो हमें बहुत कुछ पता चल गया है, जैसे कि नाइट ड्राइव कैसा है, डे ड्राइव कैसा है, बॉडी रोल कैसा है, और इसकी हाईवे परफॉर्मेंस कैसी है ना? तो ये सब देखते हुए ना गाड़ी में मुझे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं लगा। हाँ, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ये हर गाड़ी में हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है, चाहे बहुत अच्छी गाड़ी ले लोगे उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। बट एक ऐसी गाड़ी जो कि बहुत बड़ी है, 7 सीटर है, साथ में डीजल में आती है, ऊपर से क्या है कि आपको एक अच्छे प्राइस में मिल जाती है, तो उस हिसाब से जो अपनी बोलेरो नियो है ना, बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है। और ये भी बता देता हूँ कि इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है। देखो, म्यूजिक सिस्टम मुझे बहुत ही सही लगा, एक ऐसी गाड़ी के हिसाब से जो कि एसयूवी है और जिसमें कि टच स्क्रीन नहीं है। मतलब टच स्क्रीन वालों को तो सिस्टम अच्छा होता ही है, बट महिंद्रा ने ना जो ये मैनुअल वाला सिस्टम है इनका म्यूजिक सिस्टम, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी दे रखी है। इवन मुझे खुद पर्सनली मैनुअल वाले सिस्टम ही पसंद है। मेरी दूसरी गाड़ी जो है उसमें तो टच स्क्रीन है, बट मुझे टच स्क्रीन सच में पसंद नहीं है। टच स्क्रीन अगर पसंद भी है तो भाई हाई एंड वाली गाड़ियों में जो होता है ना, उसमें जो है ना क्या है, आपको बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है, जो कि महिंद्रा वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए जो है मैंने ऐसा टच स्क्रीन वाला वेरिएंट नहीं लिया, नहीं तो मैं सीधा N10 वेरिएंट लेता, N8 के अलावा। तो अब ये सारी बातें हो गई है, लास्ट में करते भाई माइलेज। देखो, हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया था और हम लोग राजस्थान पहुंचे, खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और गाड़ी बहुत ट्रैफिक में भी चली, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चली। आते समय भी बहुत जाम मिला, पूरे रास्ते में जाम था।
मतलब जैसे ही आप दारूहेड़ा से नीमराना तक पहुंचते हो पूरा जाम मिलता है आपको, पूरा एकदम खचाखच एकदम, मतलब आप एक एक जगह पे ना 3-3 4-4 मिनट खड़े रहते हो, ऐसा जाम था। तो उसके बावजूद भी अब मैं आपको बताता हूँ कि माइलेज कैसा मिला हमें अपनी महिंद्रा बोलेरो नियो में। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है एक रफ आइडिया के लिए वीडियो बन रहा है, अभी इसका प्रॉपर माइलेज पता नहीं चलेगा हमें, जैसे कि हम लोग इसकी फुल सर्विस होने के बाद जो माइलेज टेस्ट करेंगे, है ना। बट अभी के हिसाब से मैंने सिर्फ 4000 रुपीज़ का डीजल भरवाया था और गाड़ी जो है मीटर में शो कर रही है, ये देखो 18 पॉइंट कुछ या 17 पॉइंट कुछ, मतलब फ्लक्चुएट कर रही थी। 17 से लेके इसने आप समझो 18 का माइलेज दिया है, या 18 से भी ऊपर, बट मैं 18 का ही कहूँगा। तो 18 का माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी के लिए आप बताओ कितनी अच्छी चीज़ है। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है जो कि छोटी भी है फिर भी वो 12 या 13 की माइलेज देती है, और ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है, ऊपर से 7 सीटर है। तो मैंने ये नोटिस किया कि गाड़ी का फुल टैंक होने के बाद खर्चा देखो कितना है। मेरे को लग रहा है ये 18 से ज़्यादा माइलेज दिया है, मतलब 18 सिर्फ डिस्प्ले शो कर रहा है, मेरे हिसाब से 22 का माइलेज दिया होगा, 21 से 22 का। क्यों, आप देखो ऑलमोस्ट आधे टैंक से थोड़ा सा और नीचे हुआ है, मतलब 75% से थोड़ा कम, 65% जो है डीजल इसमें खत्म हुआ है पूरे फुल टैंक में। और इसने कवर किया है पूरे 550 किलोमीटर, तो जिसके हिसाब से माइलेज जो है ना बहुत ही परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त आई है। और अभी तो इसका सर्विस भी बाकी है। तो मेन जो इसकी दूसरी वीडियो है ना, जिसमें मैं आपको इसकी माइलेज टेस्ट भी दिखाऊंगा, और उसके बाद एक ऐसी वीडियो भी लेंगे जिसमें इसका टॉप स्पीड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉप स्पीड कितनी है इसकी। तो ये सब वीडियोस भी अभी आएंगी। तो आज की जो वीडियोस थी ना, इसमें मेरे को आपको यही दिखाना था कि इसकी जो नॉर्मल माइलेज है, अगर आप इसको सर्विस नहीं करते, बिल्कुल नई गाड़ी लेते हो और आप लेके निकल जाते हो किसी भी हाईवे ट्रिप पे या नॉर्मली भी चला रहे हो अपने सिटी में, तो ये कितना माइलेज आपको देगी। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को पता चल गया होगा। बहुत से लोग होंगे जो बोलेरो नियो को लेना चाहते होंगे, उनको ही थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा या क्लियर भी हो गया होगा थोड़ा सा कि हाँ भाई ये गाड़ी हमारे लिए है या नहीं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा या कुछ आइडिया लगा होगा, या आपको थोड़ा सा भी मतलब हल्का लगा होगा कि हाँ ये गाड़ी जो है ना भाई लेने लायक है या नहीं है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और जितने भी नए व्यूअर्स है ना भाई सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।